देखो बेटा, रिवीजन में मेटल्स में एक ये क्वेश्चन है मेटल चैप्टर में। ये क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट में भी दिया था आपको पहले सॉल्व करने के लिए। एक्चुअली ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना बेटे, सारे सारे इनके आंसर्स इन्हीं क्वेश्चंस में दिए होते हैं। ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं कि आइडेंटिफाई करो ए बी सी एम एक्स, इन क्वेश्चंस के जो आंसर होते हैं वो क्वेश्चन में ही होते हैं। आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ना होता है और पढ़ने के बाद आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए हर चीज की, कार्बन डाइऑक्साइड की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की। जैसे जैसे आपको पता है ब्राउन गैस बनती है तो किससे बनती है, ये सब आपको आंसर्स जो याद किए हुए आपने आंसर्स हैं वो इनमें कहीं ना कहीं उसका हिंट होता है इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर। अब मैं इस क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, देखो। मेटल एम रिएक्ट्स विद विग्रसली विद वाटर। विग्रसली विद वाटर का मतलब तीन मेटल हो सकते हैं, मेन तो दो मेटल हैं जो विग्रसली रिएक्ट करते हैं, सोडियम और पोटेशियम। तो पहला आपको ये हिंट मिल गया यहां पर वाटर के साथ। टू फॉर्म एस एक कंपाउंड बन रहा है एंड गैस जी। जब भी एक मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो गैस बनती है हाइड्रोजन गैस, तो दैट मींस हाइड्रोजन गैस H2। एस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एस कंपाउंड बन रहा है वो बेसिक है नेचर में, क्योंकि रेड लिटमस को क्या कर रहा है, ये ब्लू कर रहा है। लिटमस को क्या कर रहा है, ब्लू। तो दैट मींस ये जो एस है दैट इज बेसिक इन नेचर। अब गैस जी इज लाइटर देन एयर, तो पहले ही पता चल चुका है हमारे को हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस वैसे ही लाइटर होती है एयर से, तो एक ये भी हिंट है आपको, हाइड्रोजन गैस लाइटर होती है एयर से। आपने देखा होगा जो बैलून गुब्बारा जो फूलता है, गुब्बारे वाले होते हैं ना जो गुब्बारे को फुलाते हैं और ऊपर उसमें हाइड्रोजन गैस भरते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से बहुत लाइट होती है। उसका एटॉमिक मास 1 होता है, A1 AMU। और जो हमारी गैसेज है वो मिक्सचर है तो उसका मास ज्यादा होता है, AMU ज्यादा होता है। तो हाइड्रोजन गैस लाइट होती है, इसकी वजह से ऊपर उड़ता है वो, तो हाइड्रोजन गैस इज लाइटर देन एयर। और मेटल M इज केप्ट अंडर कैरोसिन। अब तो सारा आंसर पता चल गया कि कैरोसिन के अंदर कौन सी हो सकती है गैस। कैरोसिन के अंदर किसको रखते हैं, मेटल को, सोडियम या पोटेशियम को। तो आप इसके अंदर बेटा आप रिएक्शन दे सकते हैं। जैसे मेटल M है वो है सोडियम, और जो S कंपाउंड है वो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और गैस G जो है वो हाइड्रोजन गैस है। अब नेचर इसका क्या होगा बेटे, कंपाउंड S का, दैट इज बेसिक इन नेचर। बेसिक ऑक्साइड बनाता है ये, क्योंकि मेटल है ना। अब इसका रिएक्शन देना है, रिएक्शन में क्या करोगे, सोडियम मेटल को वाटर से रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा बेटे, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस होगी G। अब और इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, आपसे पूछा गया है बैलेंस वाई मेटल M इज केप्ट इन अंडर कैरोसिन। इसको कैरोसिन में क्यों रखते हैं, बिकॉज इट रिएक्ट्स वायलेंटली, वेरी वायलेंटली विद वाटर। तो इसलिए हम इसको मेटल M को हम कैरोसिन के अंदर रखते हैं। तो ये क्वेश्चन बेटा आपको पहले से आता था, लेकिन सिर्फ आपको ये यूजेस ये आपको आंसर के ना जो फीचर्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज आपको सब पता होनी चाहिए। सॉरी, इन्होंने क्या किया, आपको जो क्वेश्चंस देते हैं, आंसर्स देते हैं, उसी से क्वेश्चन बना दिया इन्होंने, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या हो जाए जी, आपको ये पता चलता है मेटल रिएक्ट करता है विग्रसली वाटर से, तो ये आपको पता है इसका, यही इन्होंने क्वेश्चन बना दिया। तो आपको हिंट देते हैं साथ में, और हिंट्स के हिसाब से आपको आंसर निकालना होता है। अब अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, एक तो रिएक्टिविटी सीरीज को डिफाइन करो, अगला क्वेश्चन, और इनको अरेंज कर दो असेंडिंग ऑर्डर में सारे मेटल्स को। जैसे आपको दिया हुआ है गोल्ड, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन साथ में इसकी एक और है, कह रहे अगर हम जिंक पीसीस को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा।
और सिल्वर पीसीस को हम फेरस सल्फेट में ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट में डालेंगे तो क्या होगा। ये सारे आंसर आपने पहले से पढ़े हुए हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया जी सबको? मैं इसको रब कर रहा हूं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बेटे आते हैं पेपर में, आप इनको पढ़ के जाओ। अब बेटे मैंने आपका ना मेटल्स का और मेटल नॉन मेटल्स और कार्बन का टेस्ट लेना है। तो मेटल नॉन मेटल हमारा चल रहा है, खत्म होने वाला है। हम इसके बाद कार्बन रिवाइज करेंगे। जब तक ये रिवीजन पूरी नहीं होती मैं टेस्ट नहीं लूंगा, टेस्ट पूरा रिवीजन के बाद लूंगा। तो अब ये क्वेश्चन जो है देखो बेटे, कह रहा है कि मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, गोल्ड, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, इन सबको बेटे अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। देखो बेटे आपको रिएक्टिविटी सीरीज की डेफिनेशन आती है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है बेटा? रिएक्टिविटी सीरीज इज अ सीरीज इन विच metals are arranged according to their reactivity. Most reactive metal is placed at the top and least reactive metal is at the bottom of the series. तो आप सीरीज को डिफाइन कर लो, ठीक है। एक ऐसी सीरीज है जिसमें मेटल्स को हम अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। तो सबसे पहले केदारनाथ का मालिक आलू जल्दी फीके पकाता है, चाहत आजा आजा। अब इसमें देखो सबसे पहले तो अगर हम ध्यान से देखें तो मैग्नीशियम आ गया, फिर आयरन आ गया, फिर कॉपर है, फिर गोल्ड है। ये हमारी अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर हो गया। सबसे पहले ये, फिर उसके बाद ये, ऐसे, ठीक है जी। तो असेंडिंग ऑर्डर में मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया मैंने इसको। हमारे को करना है असेंडिंग में, कोई बात नहीं, इसको उल्टा कर दो, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि अगर हम जिंक के पीसीस को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा। साफ पता चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव। और ऐसे ही मेरे बच्चे कह रहे हैं कि सिल्वर पीसीस को आप फेरस सल्फेट में डालो। अब देखो जरा ध्यान से, आयरन इज मोर एक्टिव देन सिल्वर बहुत नीचे है, तो यहां पर क्या होगा? नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आयरन ज्यादा एक्टिव है, आयरन डिस्प्लेस नहीं होगा, ये डिस्प्लेस नहीं कर सकता उसको। हाँ, अगर ऐसे होता Fe और AgSO4 होता तो डिस्प्लेसमेंट हो जाती। समझ आ गया जी? अगला क्वेश्चन इसमें वही दिया हुआ है बेटे, ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। डिस्क्राइब आयनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ये बेटे ऐसा है, ये जो मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं ये पेपरों में आए हुए हैं। ये काफी सारे क्वेश्चंस पेपर्स में आ चुके हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो आपको पहले तो बताना है कि आयनिक कंपाउंड के बारे में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। कह रहे हैं इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन की वजह से। ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं सॉलिड होते हैं, हार्ड फोर्स होती है इनके अंदर अट्रैक्शन की, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाते हैं। उसके बाद है पानी में घुल जाते हैं, दे आर सॉल्युबल। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ देयर पोलर। एक्चुअली क्या होता है इसमें सॉल्वेंट होते हैं, पोलर नॉन पोलर, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करते हैं? दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड स्टेट। ये लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, सॉलिड स्टेट में नहीं करते। बिकॉज लिक्विड स्टेट में क्या होता है, आयंस मूव करते हैं आसानी से, सॉलिड स्टेट में आयंस मूव नहीं करते क्योंकि इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है। बेटे आयनिक कंपाउंड के ऊपर डिफरेंशिएट। अच्छा, अब की बार ना आपको मैं बताऊं, कोई कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड का डिफरेंशिएट आ सकता है, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं
कार्बन बनाता है उनको। और आयनिक कंपाउंड मेटल नॉन मेटल। देखो बेटे कोवेलेंट कंपाउंड नॉन मेटल्स कंबाइन करते हैं तब बनता है, जैसे CO2 दोनों नॉन मेटल है, कार्बन भी और ऑक्सीजन भी। लेकिन एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल होगा तो आयनिक कंपाउंड बनाएगा। आयनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, कोवेलेंट का लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। डिफरेंशिएट आता है पेपर में, क्योंकि अब की बार बेटे कोवेलेंट सॉरी जो कार्बन चैप्टर है ना उसे बहुत सारा तो कट चुका है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड में डिफरेंशिएट, डॉट स्ट्रक्चर पक्का आएंगे, कार्बन के भी इसके भी आ सकते हैं, क्योंकि इसमें से भी आगे चैप्टर कट चुका है। बड़े इस चैप्टर की सारी एक्टिविटीज पढ़ लो आप अच्छी तरह से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है इसी चैप्टर में आपको एक तो बड़े अलॉय के बारे में आ जाता है, अलॉयज, कोरोजन, व्हाट आर अलॉय, अलॉयज क्या होते हैं, गोल्ड क्या होता है, गोल्ड को जो लिक्विड मेल्ट करता है एक्वा रिजिया, ये मिक्सचर होता है बेटा HCl प्लस नाइट्रिक एसिड का, थ्री टू वन की रेशियो में, बहुत स्ट्रॉन्ग मिक्सचर होता है ये गोल्ड को मेल्ट कर देता है। गोल्ड का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटे, गोल्ड नॉन रिएक्टिव होता है। गोल्ड को हीट करना मेल्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, तो ये एक ऐसा लिक्विड है जो 1 मिनट में उसको मेल्ट कर देता है। जितने भी जो ज्वेलर्स होते हैं ना वो रखते हैं अपने पास इसको, उनको पॉलिश करना होता है ना मेटल को, गोल्ड को चमकाना होता है, तो यही करते हैं, उसमें डिप करते हैं, 1 मिनट बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें गोल्ड का लॉस होता है। अगर आप कभी भी पॉलिशिंग कराने जाएंगे ना तो समझ लो आपका गोल्ड, असलियत में गोल्ड वेस्ट होगा, नुकसान होगा। पॉलिशिंग नहीं करानी चाहिए गोल्ड की, पॉलिशिंग कराओगे नुकसान होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ गोल्ड मेल्ट होकर के लिक्विड में चला जाता है। और जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, जो सुनहरे होते हैं, वो थोड़ा 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 धीरे धीरे इकट्ठा होता है, वो उसको गोल्ड को इकट्ठा कर लेते हैं, उनको फायदा हो जाता है उसमें। एक तो पॉलिशिंग के पैसे ले लेते हैं, दूसरा गोल्ड भी इकट्ठा हो जाता है उनको। और साथ में क्या करते हैं, वो गोल्ड के अंदर मिक्सिंग करते हैं। एक्चुअली 24 कैरेट गोल्ड आता है बेटा, जो कि ऑर्नामेंट्स के लिए ना यूजफुल नहीं होता। 22 कैरेट का गोल्ड फायदेमंद होता है। तो 22 कैरेट में 2 पार्ट्स वो सिल्वर के या कॉपर के मिला देते हैं, तो उसको बेटा कहते हैं अलॉय। क्या कहते हैं? अलॉय। अलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। 24 कैरेट जो होता है वो सूटेबल नहीं होता, लेकिन ये 22 कैरेट चलता है गोल्ड ऑर्नामेंट्स के लिए। ऐसे ही बड़े बहुत सारे अलॉयज हैं आपके पास, जैसे आप एनसीईआरटी में से निकालें उनका आंसर। जैसे सोल्डर है, सोल्डर में क्या होता है? लेड और टिन। स्टेनलेस स्टील है, मैग्नीशियम है, ये तो बुकलेट में भी आपको मिल जाएंगे अलॉयज। इनके मिक्सचर्स निकाल लो। ब्रास है, इनके अंदर क्या क्या पाया जाता है, इनके कंपोजिशन निकाल लो। जैसे स्टेनलेस स्टील में क्या पाया जाता है? कार्बन, आयरन, क्रोमियम। मैग्नीशियम में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। ये अलॉय होते हैं बेटा, ये मिक्सचर होते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बेटा अलॉयज के ऊपर। हम जनरली अलॉयज क्यों बनाते हैं? क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो कोरोड हो जाते हैं, जंग लग जाता है उनको। तो जंग लगने का क्वेश्चन आता है कि कोरोजन एल्यूमिनियम में होता है। एल्यूमिनियम एक मेटल है जिसमें कोरोजन भी होता है, तो वो तो खराब हो जाएगा। तो हम फिर भी एल्यूमिनियम को यूटेंसिल्स, कुकिंग वेसल्स में, मशीन के पार्ट्स में यूज करते हैं। तो क्यों करते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है पेपर में। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर जो लेयर बनती है ना बेटा ऑक्साइड की, Al2O3, वो उसको कोरोड तो करती है, लेकिन बड़ा फायदेमंद होता है उसके लिए। क्योंकि उसके बाद ना इसको जंग लगता है, ना ये किसी से रैक करता है, ना ये टूटता है। तो ये बहुत बढ़िया अलॉय बन जाता है, अपने आप लेयर बन जाती है इसके ऊपर। तो ये क्वेश्चन आते हैं बेटा 22 अलॉयज के ऊपर। एक्वा रिजिया। तो ये बेटा ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर खत्म है। मैंने आपको रिवीजन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए, मैं टेस्ट दूंगा।
अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे बेटा जो रिवीजन में कार्बन। ठीक है जी।